नमस्कार, वीकेआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। जल, पानी धरती के प्राणियों के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण जीवनदायिनी वस्तु है। बिना पानी जल के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यह बात सभी जानते हैं, परंतु उसके बाद भी समय समय पर नदियों को गंदा करने और छत विछत करने से बाज नहीं आते। परंतु बहुत से ऐसे लोग, संत महात्मा और समाजसेवी नदियों को बचाने और उनके संरक्षण के लिए संघर्ष करते रहते हैं। नर्मदा मिशन के संस्थापक समर्थ सद्गुरु श्री भैयाजी सरकार मां नर्मदा के संरक्षण और ऐसी ही अपनी कई मांगों के साथ पिछले 109 दिनों से अन्न जल त्याग कर सत्याग्रह कर रहे हैं, जिससे अब उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। परंतु दूसरी तरफ शासन प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। शासन प्रशासन उच्च न्यायालय के आदेशों का भी पालन कड़ाई से कराने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। इन बातों से व्यथित होकर शासन प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत कराने हेतु 18 फरवरी को सत्याग्रह महापद यात्रा का आह्वान किया है। 2500 ग्रामों में नर्मदा कलश की स्थापना के साथ सत्याग्रह आंदोलन को तीव्र किया जाएगा। समर्थ सद्गुरु भैयाजी सरकार के सानिध्य में देश दुनिया की अनूठी संस्कार कांवड़ यात्रा की तरह निकाली जाएगी। सत्याग्रह पदयात्रा में 10 राज्यों, मध्य प्रदेश के 35 जिलों एवं 150 से अधिक सामाजिक धार्मिक संगठन, मंडल संस्थाएं सम्मिलित होंगी। मां नर्मदा गौ सत्याग्रह समिति ने सत्याग्रह महापद यात्रा के संबंध में जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को सत्याग्रह महापद यात्रा के संबंध में बताया। नगर के उन समस्त व्यक्तित्व के समस्त यहाँ पर उपस्थित हैं। हम समस्त पत्रकार भाइयों का नर्मदा मिशन परिवार स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। परम पूज्य समर्थ सद्गुरु भैयाजी सरकार के श्री चरणों में नमन करते हुए आज इस विषय वस्तु पे यहाँ पर आप लोगों के सम्मुख एक साक्षात्कार के रूप में आपके सामने नर्मदा मिशन परिवार उपस्थित है। मां नर्मदा की वेदना और मां नर्मदा की पीड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि उससे कोई अछूता नहीं है, सभी को मालूम। शासन हो, प्रशासन हो, जवाबदार हो, जिम्मेदार हो, आम आवाम हो और यहाँ तक कि हमारा जो पत्रकार जगत है वो भी, कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। 109 दिन आज समर्थ सद्गुरु भैयाजी सरकार के सत्याग्रह के आज पूर्ण हो 109 दिन, और 109 दिन के पहले भी जितने जवाबदार जिम्मेदार थे मां नर्मदा के उस पावन विषय को लेके, चाहे वो मां नर्मदा का जीवन क्षेत्र जिसे हम प्राण क्षेत्र भी कहते हैं, वो संकट में है। चंद्र दबंग और माफिया सारे नियम कायदे कानून को ध्वस्त करते हुए मां के आंचल को, मां की कोख को लगातार जो नोचने का काम कर रहे हैं। हमारा जो नगरीय निकाय है और नगरीय निकाय में गोवंश की जो जगह आवंटित है गोवंश के लिए, वो आवंटित गोवंश की जो जगह है उस पे भी जो है लगातार एक्रोचमेंट है। इस बात की बार बार शिकायत की गई। हजारों लाखों और करोड़ों लोगों का मलमूत्र मिश्रित गंदा पानी वो जो है नाले के रूप में मां नर्मदा के आंचल को गंदा करने का काम कर रहे हैं, ये भी सबको मालूम है। और ये सारे जवाबदार जिम्मेदारों को समर्थ सद्गुरु भैयाजी सरकार के सानिध्य में मिशन परिवार ने एक बार नहीं बार बार इस बात से अवगत कराया, इस भाव से अवगत कराया। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब कहीं भी जवाबदार जिम्मेदारों ने, शासन ने, प्रशासन ने, कोई नई बात नहीं, ये उनके संविधान में भी लिखित है, अध्यात्म में भी लिखित है, धर्म में भी है, संविधान में भी है, कानून में भी है, न्यायपालिका में भी है। जब बार बार मां नर्मदा के उस जीवन क्षेत्र को, प्राण क्षेत्र को जो है सुरक्षित और व्यवस्थित करने की बजाय वो चंद्र माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं होती, उससे व्यथित होकर समर्थ सद्गुरु भैयाजी सरकार ने अन्न और आहार का परित्याग कर दिया और आज पूरे 109 दिन हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो सिर्फ माँ वेदना और पीड़ा में थी, लेकिन मां नर्मदा का वो अनन्य भक्त, अनन्य पुत्र जो है पिछले 109 दिनों से उसने भी अन्न और आहार का परित्याग करके वो भी कष्ट और वेदना में है। और यही कारण है कि आज इस पत्रकार वार्ता में समर्थ सद्गुरु भैयाजी सरकार की यहाँ पे रहने के बाद भी वो अनुपस्थित है। स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है।
109 दिन कम नहीं होते और मांग बड़ी जेन्युइन है, बहुत जेन्युइन है। आज का हमारा विषय है कि पूरे मध्य प्रदेश में समस्त सदगुरु भैया जी सरकार ने पूरा नर्मदा भक्तों को, नर्मदा पुत्रों को अलग जगाने का काम किया, लोगों के यहाँ जाके। और नर्मदा भक्त, नर्मदा पुत्र भी बड़ी संख्या में पूरे मध्य प्रदेश में नर्मदा तट के दोनों पट्टी में बड़ी संख्या में एकत्र हैं। 18 फरवरी को मां नर्मदा के जन्मोत्सव के अवसर पर एक विशाल पैदल मार्च, संस्कार कांवड़ यात्रा की तर्ज पे। अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि प्रारंभ नर्मदा जी के तट से नहीं होगा, इस बार प्रारंभ जो है कैलाश धाम मंदिर से प्रारंभ होगा और नगर भ्रमण करते हुए, पूरा नगर भ्रमण करते हुए मां नर्मदा के पावन तट पर वो एक संवाद के साथ, एक सभा के साथ समस्त सदगुरु भैया जी सरकार के उस आशीर्वचन के बाद जो है वो संपन्न होगा। भैया जी सरकार के आह्वान पे जो मां नर्मदा की पीड़ा है, यहाँ मां नर्मदा के जन्मोत्सव पे जहाँ सारे नर्मदा भक्त आनंद मनाएंगे, वहीं हम एक पीड़ा को लेकर नर्मदा माँ के तट की ओर पद यात्रा करेंगे। इस पद यात्रा में अनेक धर्म और अनेक वर्ग के लोग भी सम्मिलित होंगे। साथ में जो संस्कार कांवड़ यात्रा की तर्ज पे जो पद यात्रा होगी, वो हजारों की संख्या में नर्मदा भक्त कैलाश धाम से चलकर मां नर्मदा के तट की ओर बढ़ेंगे। इस पदयात्रा का और मां नर्मदा के गौ सत्याग्रह यात्रा का एक ही संदेश है कि मां नर्मदा की पीड़ा, और ये प्रत्येक वर्ग को और प्रत्येक जाति धर्म को भी समझना पड़ेगा कि इस नर्मदा के पथ और तट पर रहने वाले जो नर्मदा की दोनों ओर हैं और जो मां नर्मदा के जल का ग्रहण भी कर रहे हैं और उपयोग भी कर रहे हैं, उसमें कोई छोटा और बड़ा व्यक्ति नहीं है। सारे बिगर जल के नहीं रह सकते हैं, जल के बिना जीवन संभव नहीं है और मां नर्मदा ही सभी को जल प्रदान करती है। तो जब उसके द्वारा हमारा जीवन संभव है, तो आज उसे बचाने के लिए हमें प्रत्येक घर से निकलना होगा। हम इस नर्मदा पदयात्रा में जो संदेश देना चाहते हैं मां नर्मदा के संरक्षण के लिए और हरित क्षेत्र को बचाने के लिए, वो इसलिए देना चाहते हैं कि भैया जी सरकार निरंतर 109 दिनों से जो अन्न और फलाहार का परित्याग करके मां नर्मदा के लिए जी रहे हैं, साथ में उनके स्वास्थ्य में जो निरंतर गिरावट हो रही है, जिससे उनको चलने में और बोलने में भी बड़ी परेशानी हो रही है, तो एक चिंता का विषय है। इसमें प्रत्येक समाज को, प्रत्येक वर्ग को और प्रत्येक जाति धर्म को बिगर किसी द्वेष के मां नर्मदा के लिए खड़ा होना पड़ेगा और जीवन को जीना पड़ेगा। ये एक व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये प्रत्येक वर्ग की, प्रत्येक धर्म की और प्रत्येक जाति की लड़ाई है। जो जल का उपयोग करता है, ये उसकी लड़ाई है और हम सभी नर्मदा भक्त निस्वार्थ भाव से केवल भैया जी के आह्वान पर जबलपुर जिले बस से नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश और भारत के अनेक राज्यों से लोग उपस्थित होंगे और सभी मां नर्मदा की चिंता और उसके संरक्षण के लिए संकल्प भी लेंगे। साथ में मां नर्मदा के बचाव के लिए जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा बनी हैं पर उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसके ऊपर भी सरकार को आगाह करेंगे और जागृत करेंगे। यह पदयात्रा 18 फरवरी को मां नर्मदा के जन्मोत्सव पे, जैसा आप जानते हैं, आपको पर्चा दिया गया है, उसके आधार पर ही रूट तय है और कैलाश धाम से चलकर लगभग 35 किलोमीटर की ये पदयात्रा होगी और सिद्धघाट तक पहुंचेगी। जितना विनाश कर सकता हूँ कर सकते हैं। अब ये शासन, प्रशासन, दल, पक्ष, विपक्ष, इन सब दायरों से एक बार बाहर निकलने की आवश्यकता है। इस सोच को भी खत्म करने की आवश्यकता है। अगर जल है, मां नर्मदा है, तो आगे सब कुछ है। अगर वो नहीं है तो भविष्य में कोई दल नहीं है, कोई जीवन नहीं। इनसे बाहर निकल करके एक बार पूरे नगर को नर्मदा संरक्षण के लिए खड़े होने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं पूरा नगर खड़ा भी है। इस विषय में कोई संख्या भी हम इसलिए नहीं कह पा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि कितनी संस्थाएं इसमें काम कर रही हैं, कितने लोग निकलेंगे, कितने लोग आएंगे। ठीक है, ये तो स्व प्रेरणा से भैया सरकार के आह्वान पर स्वयं संचालित होने वाला आंदोलन है। वेंकटेश्वर राव, VKR न्यूज़, जबलपुर।